आया तो इसने कश्मीर को एक मुतनाज़े के हवाले से कहा कि हमारे हाथ से निकल गया। हम में से बड़े कम लोगों को पता है, यहाँ मैं अभी कश्मीर का झंडा देख रहा था किसी बच्चे के हाथ में, कि इसके अंदर 4 लाइनें क्या साबित करती हैं। ये जो 4 वाइट लाइनें हैं ये कश्मीर के 4 दरियाओं को शो करती हैं, जिसमें इंडस है, चिनाब है, उसके बाद झेलम है और द्रास है। और 4 ग्रीन लाइनें जो हैं ये कश्मीर के इलाकों को इंडिकेट करती हैं, जिसमें जम्मू है, कश्मीर है, लद्दाख है और गिलगित बल्तिस्तान है, ये उसको करती हैं। उसके बाद अगर आप देखें झंडा कहाँ पे है, यहाँ पे किसी के पास ज़रा ऊँचा करेगा। ये जो आपको इसके अंदर येलो कलर की ये जो नज़र आ रही है, ये येलो कलर जो है ये रिलीजियस जो मिनॉरिटीज़ जो इनको शो करता है। तो हमें ये जानने की बड़ी सख्त ज़रूरत है कि अगर हम किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसके पीछे हिस्ट्री क्या है। आपने अक्सर ये फ़िक्रा सुना होगा कि पाकिस्तान जो है नामुकम्मल जो है कश्मीर के बगैर, तकसीम हिंद का नामुकम्मल मंसूबा है। हम में से बड़े कम लोगों को पता है कि जो इंडिपेंडेंस हुई ना इंडिया का 2 नाम थे, एक ब्रिटिश इंडिया था जिसको बरतानवी हिंद कहते थे, और दूसरा जो इंडियन इंडिया था। बरतानवी हिंद में जो है वो पंजाब था, सिंध था, बंगाल था, यूपी था, सीपी था, और जो इंडियन हेड था, जो इंडियन कश्मीरी था, वो रियासतों पर मुश्तमिल था। वो रियासतें जिनको हम देसी रियासत बोलते हैं, वो तकरीबन 565 के करीब थी। जो 2 मुल्क बने थे ना वो ब्रिटिश इंडिया के बने थे, जो जिनके ऊपर ब्रिटिश जो है वो रूल करते थे उनके ऊपर बने थे, उसमें पाकिस्तान और इंडिया बने थे। रियासतों को ये इख्तियार दिया गया था कि आप अपनी मर्ज़ी से इंडिया में शामिल हो जाएं या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या इंडिपेंडेंट हो जाएं। इसमें मैं आपको हैरानकुन बात ये बताता हूँ कि जूनागढ़ एक रियासत थी जिसका जो सरबराह था वो मुस्लिम था, और वो कौन था? भुट्टो साहब का दादा सर शाह नवाज़, आपने सुना होगा, वो उसका वज़ीर आज़म था। उसने पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ की बात की थी। अगर जब हम पढ़ते थे 5वीं 6वीं में, तो मैं अगर आपको नक्शा अगर आप वहाँ पे देखें ना, उसमें जूनागढ़ पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया था। कैसे वो हमसे चला गया पता नहीं चला भी। इसी तरह जब आप अलाहाबाद का वो देखते हैं ख़ताब अल्लामा इकबाल का, उसमें आपको कश्मीर का कहीं जिक्र नज़र नहीं आता भी। इसी तरह 1940 की करारदाद भी आप देखें, उसमें भी कश्मीर आपको कहीं जिक्र नहीं नज़र आएगा। वो जो हिंदुस्तान कहते थे वो बंगाल, पाकिस्तान और ये वाला इलाका शामिल था। उसके बाद जब इसकी 3 जून 1947 को कहते हैं तकसीम हिंद हुई, तो इन रियासतों को इख्तियार दिया गया। उसमें से जूनागढ़ की मैंने आपको मिसाल दे दी। इस तरह जो कश्मीरी था इसका मुसलमान अक्सरियत थी, और ये बात तय थी कि ये मुस्लिम अक्सरियत या हिंदू अक्सरियत के बेस पे नहीं होंगे, जिसकी मैंने आपको जूनागढ़ की मिसाल दी कि उसका जो हुक्मरान था वो मुसलमान था, आबादी हिंदू थी। कश्मीर में मुसलमान थे और इस तरह आबादी जो है वो ज़्यादा मुसलमानों पे मुश्तमिल थी। कश्मीर का जो है वो बरतानिया के साथ एक मुआहदा था जिसको स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कहते हैं। कश्मीर इंडियन के साथ या बरतानिया के साथ इस मुआहदे के तहत था। इंडिया ने जब उसको कहा कि आप हमारे साथ मिल जाओ, तो उसने कहा मैं उसी सूरत में मिलूंगा जो मेरा स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट है। लेकिन इंडिया ने कहा कि नहीं, पहले हमारे साथ इल्हाक करो फिर हम आपके साथ मिलेंगे। नहीं माना। यही ऑफ़र पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान फ़ौरन मान गया। उसके ऊपर गवर्नर जनरल कायद-ए-आज़म के साइन है। तो ये भी हमें सोचने की बात है कि साइन होने के बाद वजूद भी जूनागढ़ पर इंडिया ने क्यों कब्ज़ा कर लिया। उसके बाद फिर ये जो बात अभी इस बच्चे ने की, मुतनाज़ा बनाया गया। ये भी हमारे नॉलेज में होना चाहिए कि ये अगस्त गालबन 1947 की बात है, जब यूनाइटेड नेशन के अंदर ये रेजोल्यूशन पेश की गई कि हमें कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिया जाए। फिर उसके बाद कायद-ए-आज़म की वफ़ात हो गई। ये बहुत बड़ा अलमिया हमारे मुल्क के साथ। कायद-ए-आज़म की जब वफ़ात होती है, अगले नाअहल हुक्मरान आए, उन्होंने एक नई रेजोल्यूशन पैदा कर दी। उन्होंने कहा कि नहीं, पाकिस्तान कश्मीर जो है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक मामला, यहाँ से 2 तरफ़ा हो गया। वो जो आलमी हम शोर मचाते हैं ना, जो हम देखते हैं इतने लोग वहाँ पे कत्ल होते हैं, सारा कुछ है, क्यों नहीं सारी दुनिया बोलती है? कभी आपने सोचा इसके ऊपर? क्योंकि वो समझते अब इंडिया पाकिस्तान के दरमियान ये बात हो गई है। वो आलमी तनाज़ा जो है जिसको हम लेके सारी उम्र उसका वावेला करते रहे, अब वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। वो कहते हैं इंडिया पाकिस्तान है। और दूसरी सिलसिले में आपके हैरानकुन बात होगी कि वहाँ पर इंडिया और कश्मीर के दरमियान जो बॉर्डर लाइन है, वहाँ पर जब पीस कीपिंग फोर्स है उसका नाम कश्मीर होना चाहिए थे। वहाँ पर है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स इंडिया एंड पाकिस्तान। हमने खुद की है। 2-3 मौके ऐसे थे जिसके अंदर कश्मीर हमारे हाथ आ सकता था, कि जब उसके राजा ने हमारे साथ इल्हाक कर लिया था, यहाँ से कबायली हमला कर दिया गया। कबायली हमले ने कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम किया। हमारा वाला इधर आ गया और इंडियन हेड कश्मीर उसमें चला गया। दूसरा मौका तब मिला जब इंडिया और चाइना की लड़ाई हुई 1962 में।
फेंटी लगी इंडिया को ठीक ठाक, ऑफ़र की गई कि कश्मीर पे कब्ज़ा कर लो, लेकिन फील्ड मार्शल यूब खान ने, आप अगर हिस्ट्री पढ़ें तो उसमें ये लिखा हुआ था कि हमने इंडिया के साथ एक ऐसा मुआहदा करते हैं कि कोई भी हमारे ऊपर जारियत करेगा हम एक दूसरे का साथ देंगे। हमने वो मौका भी वहाँ से गुजार दिया। और यही वजह कि आप देखते हैं पैलेट गन वहाँ पर होती हैं, इतने लोग ज़ख्मी होते हैं, कोई दुनिया का मुल्क आपकी बात नहीं करता अभी। वो यही कहते हैं कि ये इंडिया पाकिस्तान का मामला। ये जितनी मैंने बातें की हैं, ये हमारे एक बड़े ही मशहूर आरिफ किसाना साहब हमारी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं, स्वीडन में है, बड़ा ही अच्छा उनका एनालिसिस के बारे में ना। ये जितनी बातें मैंने आपसे की, ये उनकी एक वीडियो थी, मैंने आपके गोशगुजार की। तो हमारे नौजवानों को, हमें भी इस चीज़ के हवाले से थोड़ा बहुत नौ होनी चाहिए कि कश्मीर का डिस्प्यूट है क्या और ये कैसे हमारे हाथ से निकल चुका है, और आलमी दुनिया जो हमारी हमायत नहीं कर रही। हम यहाँ पर एजाज़ यकजहती के लिए इकट्ठे होते हैं, नो डाउट होना चाहिए। हमारे मुसलमान भाई हैं, उनके साथ बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, उनके ऊपर गन पैरस लगाई जा रही है, उनकी शक्लें बिगाड़ी जा रही हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं कि जो हम आसानी से हज़म कर लें। तो हम यही कर सकते हैं, और मैं समझता हूँ कि ये कमज़ोरी की इंतहा है, ये मतलब मेरे नज़दीक, कि ये जो हम यहाँ पे इकट्ठे होते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आलमी बरादरी हमारे मामले में, इस मामले में हमारे साथ बिल्कुल नहीं है। वो जब भी कोई बात होती है वो यही कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का ये दो तरफ़ा मामला। वो खुद अरादियत वाली बात जो यूनाइटेड नेशन के वो उसके जो रेजोल्यूशन उसमें से निकल चुकी है, क्योंकि हमने नई रेजोल्यूशन भेज दी थी कि ये इंडिया और पाकिस्तान का आपस का मामला है। हम दुआई कर सकते हैं इस मामले में कि अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात को दूर करे, और हम अपनी दुआओं के ज़रिए कुछ कर सकते हैं, वरना फ़िज़िकली तो हम किस करने के कुछ काबिल नहीं हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दरख्त लगाने के हवाले से दरख्त ज़रूर लगाएं, लेकिन फलदार लगाएं। दरख्त आपको उम्मीद की एक किरण भी देते हैं, क्योंकि जब आप दरख्त लगाते हैं फिर ये उम्मीद होती है वो बड़े होंगे, फल देंगे दूसरों के लिए, वो खुशी का बायस बनेंगे ना। तो दरख्त लगाएं, लेकिन फलदार दरख्त लगाएं।